नमस्कार, मैं चंदन कपूर आप सभी को आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जो 1 महीने बाद फरवरी में होने वाला है, फरवरी में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और जो विद्यार्थी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से है, सीबीएसई बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं या प्रदेश के किसी अन्य बोर्ड से हैं, तो आपको ऐसा क्या करना है जो 1 महीना के अंदर आपको ऐसी क्या तैयारी करनी है जो 1 महीना के अंदर आपको 80 से 90% नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, एक एक चीज़ आपको डिटेल से बारीकी से समझाएंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के माध्यम से एक तरह से आह्वान कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो में जो मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से आप एक बार करके देखिए। आपकी तैयारी एग्ज़ाम आते आते 100% हो जाएगी और आप एक अच्छे अंक लाएंगे, 80 से 90% आप आसानी से ला सकेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आइए हम बात कर ले आपको ऐसा क्या करना होगा। आप ऐसा क्या करेंगे कि फरवरी में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, चाहे आप 10th में हैं या 12th में हैं, 10th के बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका भी फरवरी में एग्ज़ाम है या सीबीएसई बोर्ड से है या फिर बिहार बोर्ड से, दोनों बोर्ड में एग्ज़ाम में आप फरवरी में दोनों का एग्ज़ाम है, फरवरी से स्टार्ट है। तो आपके पास अब मात्र 1 महीना के आसपास ही बचा है। बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके पास अब ठीक से 1 महीना भी नहीं है, तो उनको क्या करना होगा मैं बारीकी से थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसको आप डिटेल से समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, अब आप नया चीज़ पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में नया चीज़ पढ़ना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे आपका कोई चैप्टर क्यों ना छूट गया हो उसको अब आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब नया पढ़ेंगे तो वो चीज़ आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब आपके ऊपर एग्ज़ाम का भी प्रेशर आ रहा है, उस प्रेशर को भी कम करना है आप। तो प्रेशर को अगर कम करना है तो नया चीज़ पढ़ना छोड़ दीजिए। जैसे ही आप नया चीज़ पढ़ेंगे आपको लगेगा कि ये सब बाकी है और आपके ऊपर एक फालतू का प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। उस प्रेशर को कम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने अभी तक जो जो चैप्टर पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, बारीकी से उसका रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने में भी ज़्यादा वक्त मत लगाइए। एकदम एक रूटीन बना लीजिए कि मुझे 2 दिन में 3 दिन में इस एक सब्जेक्ट का रिवीजन कर देना है, 3 से 4 दिन में एक सब्जेक्ट का रिवीजन, ऐसा आप एक रूटीन बना लीजिए। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट आपके पास है तो 15 दिन में कोशिश कीजिए कि सभी का रिवीजन हो जाए, 15 दिन में ऑल टू ऑल रिवीजन हो जाए। और आपके पास जो नोट है, बुक का तो रिवीजन आप कर लीजिए, और नोट जो है, जो आप नोट बनाए हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे थे कोचिंग का नोट है, आपका पर्सनल नोट है, उस नोट को बारीकी से एक बार फिर से पढ़ जाइए। उस 15-20 दिन में उसको भी कंप्लीट कर जाइए। तो आपको अपना क्या पढ़ लेना है, नोट, जो स्कूल का नोट हो, कोचिंग का नोट हो और पर्सनल नोट, ये तीनों नोट आप 15 से 20 दिन में पढ़ जाइए। 15 दिन में 5 के 5 बुक को रिवीजन कर जाइए। सिर्फ रिवीजन करना है, मैं नया चीज़ पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ सैम्पल पेपर बनाना है, 5 से 5 सैम्पल पेपर बनाइए। 5 सैम्पल पेपर आप बनाइए हर सब्जेक्ट का। अगर आप 10th में हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, ये सब चीज़ का 5-5 आप सैम्पल पेपर बना लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा। पहला जब बनाइए तो उससे बेहतर दूसरा में करने की कोशिश कीजिए, दूसरा के बाद तीसरा कीजिए, तीसरा के बाद चौथा कीजिए, चौथा के बाद 5वां कीजिए। 5 सैम्पल पेपर जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, मॉडल पेपर, जो बोर्ड के द्वारा निकाला गया है मॉडल पेपर, हर विषय का मॉडल पेपर आया है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 3 है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, बिहार बोर्ड में भी है। तो आप अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा निकाल दिया गया है उसको सैम्पल पेपर के बाद उसको रिवीजन की उसको बनाइए। और 5 सैम्पल पेपर इधर और 5 मॉडल पेपर में 10 हो गया। ये टोटली 10 में जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को आप रिवीजन करिए, सभी को रट्टा मारना और रट्टा मार लीजिए। आपको यह 10 का 10 जो है ये कंप्लीट होना चाहिए। 10 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो आपको ना हो। और ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का भी एक बड़ा वेटेज है, तो उस ऑब्जेक्टिव को भी आपको एक सरसरी निगाह से सारे ऑब्जेक्टिव को देख लेना है, जो आप सैंपल पेपर रखे हैं, जो गेस्ट पेपर रखे हैं, उस हिसाब से ध्यान बस ये रखना है कि आपको एक भी नया चीज़ नहीं पढ़ना है। अब नया चीज़ पढ़ने का टाइम खत्म है। जितना आप पढ़ रहे हैं उस पढ़ लिए हैं,
उसको रिवीजन बार बार कीजिए, बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। रिवीजन ही करना है आपको, रिवीजन के सिवा आपको अब कुछ नहीं करना है। सैंपल पेपर 5, मॉडल पेपर 5, टोटल 10। ये 10 पेपर को, जितना सारा क्वेश्चन है सभी को आप याद कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जो करना है आप कर लीजिए, लेकिन 10 का 10 आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। और ये 10 जब करके जाएंगे आप एग्जाम हॉल में, जब जाएंगे तो आपको 80 से 90% कोई नहीं रोक सकता है। तनाव नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम का स्ट्रेस आप पर हावी ना हो। और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। आपका स्वास्थ्य उत्तम हो तब आप जाके एग्जाम दे सकते हैं। नींद गहरी ले लीजिए, नींद गहरी लीजिए, और खाना पीना का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य उत्तम रखिए, और फिर आप एग्जाम में स्ट्रेस मत लीजिए, सिर्फ रिवीजन पर फोकस करिए। रिवीजन जितना बेहतर होगा, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए। मॉडल पेपर 5, सैंपल पेपर 5 सॉल्व कीजिए, आसानी से आप 80 से 90% ले आएंगे। बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना। तो इस पाथ पे चलिए, इस रास्ते पे चलिए, और बहुत आसानी से आप उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। 80 to 90% आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप यही करेंगे और अच्छे मार्क्स आपका आएगा। पूरी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।